हाय एवरीवन, मैं जोई रॉय। वेलकम टू माय चैनल शिव शक्ति टैरो 777। फर्स्टली हैप्पी लोहड़ी टू माय ऑल व्यूअर्स। लोहड़ी की इस पावन दिन में मैं ईश्वर से यही विश करूंगी कि आप सभी का मनोकामनाएं पूरी हो। जो भी आप चाहते हैं ज़िंदगी में, आपकी वो कामनाएं पूरी हो। तो चलिए, ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट, बहुत अच्छा दिन है तो हम देख लेते हैं आपकी पर्सन की कलेक्टिव लेवल पे करंट फीलिंग्स क्या है। ठीक है, तो मेरे व्यूअर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट फीलिंग्स का रीडिंग है। तो चलिए, ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट रीडिंग को हम शुरू करते हैं। टैरो से हम देखेंगे, उसके बाद रहेगा आज के दिन आते हुए आप सभी के लिए यूनिवर्स की तरफ से कुछ गाइडेंस। ठीक है, रीडिंग को पूरा देखिए। ओके, वाओ, अच्छा दिन, अच्छा कार्ड। और कार्ड देख लेते हैं। ओके, आज जो दिन का एनर्जी मैं रोज़ डालती हूँ सुबह उठ के ही, मतलब फर्स्ट होता है। हाँ, तो उसमें भी मून आया था। सो सन है, मून है, लवर्स है। आज तो मेजर आर्कना ही निकल के आ रहा है, स्टार है। वाह, क्या बात है। चलिए, आज के दिन जितने भी लोग मेरे ये वीडियो देख रहे हैं, या ये टाइमलेस रीडिंग है, इसके बाद भी जो जिन किसी के सामने ये वीडियो कभी भी आ सकता है, उस टाइम भी आप लोगों के सामने एक पॉजिटिव रीडिंग आएगा। बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग आ गया है। अभी आपके पर्सन बहुत ज़्यादा बैलेंस फील कर रहा है। उनके मन में जो एक तरफ है प्रैक्टिकलिटी, ठीक है, जिसके लिए बहुत सोच रहे थे, बहुत ज़्यादा कभी कभी हो सकता है प्रैक्टिकलिटी को उन्होंने चूज़ किया था पास्ट में, इमोशन को थोड़ा ताक में रख दिया था, या रिलेशनशिप को थोड़ा सा बाद में सोचा था। ठीक है, लेकिन अभी वो पूरी तरह से मैं बोल सकती हूँ कि एक बैलेंस में है, प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकलिटी के साथ सोच पा रहे हैं कि हाँ, आ, ये मेरा रिलेशन है, वो पर्सन मेरे लिए मायने रखता है, क्योंकि हम दोनों एक रिलेशनशिप में हैं। हम दोनों को मिल के आगे बढ़ना है। अगर इस रास्ते में कोई भी टावर मोमेंट आया, कोई भी ड्रॉबैक कुछ आया जिसके वजह से हमें रुकना पड़ा थोड़ी देर के लिए, लेकिन हम वहाँ पे पॉजिटिव अप्रोच रखेंगे। रियूनियन करना है, हमें आगे बढ़ना है, फ्यूचर देखना है, तो हम यूनिवर्स से मदद मांगेंगे, हमारी विश को मैनिफेस्ट करेंगे और सही रास्ता ढूंढने की कोशिश करेंगे, जिससे आप जिस रास्ते पे आप चल के, आप दोनों चल के, क्योंकि यहाँ पे आपकी पर्सन सिर्फ अपने लिए नहीं सोच रहा है। पहली बात, यहाँ पे आपके पर्सन आपके लिए भी सोच रहा है, क्योंकि उन्होंने बहुत कोशिश के बाद ये एक्सेप्ट कर लिया है कि आपकी तरफ उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी या जो भी था, उन्होंने उस चीज़ में बहुत देर कर दिया है या पहले बहुत नेगलेक्ट कर दिया है। तो इस वजह से प्रेजेंट आप दोनों की सिचुएशन जो भी हो, मे भी बहुत लोगों कांटेक्ट में है, बात कर रहे हैं, एक दूसरे से मिल भी रहे हैं, और मे भी हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए नो कांटेक्ट सिचुएशन भी है। लेकिन आपके पर्सन अभी ये सोचेंगे कि नहीं, मुझे अभी इस सिचुएशन से बाहर आना है। जो भी सिचुएशन है, अगर नो कांटेक्ट है तो वो सोचेंगे मुझे कांटेक्ट करना है, मुझे उनसे बात करनी चाहिए, मुझे उनको एक मौका और देनी चाहिए हमारी रिलेशनशिप को। अगर आप लोग कांटेक्ट में हैं तो भी वो चाहेंगे कि एक जगह रुका है। अगर बहुत दिनों से आपकी तरफ से कमिटमेंट के इशू थे या उनकी तरफ से कमिटमेंट का इशू था, आप मांग रहे थे, वो नहीं दे पा रहा था, स्टक थे, ब्लॉकेजेस थे, तो उस टाइम के लिए, अभी के लिए वो तब क्या किया है मुझे पता नहीं।
ठीक है, तब उन्होंने क्या डिसीजन लिया है, कैसी एनर्जी में थे, पास्ट इज़ पास्ट। अभी के लिए मैं बोलूँगी कि उनके माइंड में क्लैरिटी मिल चुका है। माइंड की जो क्लैरिटी होती है वो होती है कि हम क्या करना चाहते हैं। बहुत कन्फ्यूजन रहता है, कोई एक डिसीजन लेने से पहले हमारे माइंड में बहुत कॉन्फ्लिक्ट चलता है, सिर्फ पर्सन टू पर्सन नहीं, खुद के माइंड में भी बहुत कॉन्फ्लिक्ट चलता है। फिर जाके हम एक नतीजे से पहुंचते हैं कि हाँ, ये डिसीजन मुझे लेना चाहिए। ये हम सभी के साथ होते हैं, आपके साथ, मेरे साथ, आपके पर्सन के साथ, सभी के साथ होते हैं। कोई एक डिसीजन अचानक से, जो भी डिसीजन अगर हम क्विक थिंक करके लेते हैं तो उसका रिजल्ट कभी भी ठीक नहीं आता है। जो डिसीजन हमारे माइंड को झंझोर देता है, बहुत दिनों तक रात की नींदें उड़ा देता है, एक स्टक सिचुएशन में हमें फेंक देता है कि हम सोचे जा रहे हैं, रास्ता नहीं मिल रहा है, उसके बाद उस प्रॉब्लम में जो हमारी एस्पेक्ट आता है निकाल के, वो सही होता है हमेशा। 90% शर्त में वो सही डिसीजन होता है। तो आपके पर्सन अभी उनके जो डावर मोमेंट चल रहा था, जिस वजह से थोड़ा दूरियां बढ़ाया हुआ था आपसे, बात नहीं चल रही थी, दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग थी, या कमिटमेंट इशू था, फैमिली इशू था, जो भी था, उस चीज़ से बाहर आते हुए दिखाई दे रहा है। और बहुत पॉजिटिव अप्रोच के साथ आपके पास आएंगे कि हाँ चलो मिट्टी पाओ, जो हुआ है पास्ट की उसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करता है। मैं भी, ये भी हो सकता है बहुत लोगों के लिए कि वो आए और आपसे बोले कि पहले शायद नहीं बोला होगा कि तुम्हारी ये जो बातें हैं मुझे बहुत चुभता है, ये चीज़ तुमने उस टाइम किया था तभी हम दूर गए थे। ठीक है, साफ साफ बोल सकते हैं आपके पर्सन आपके पास आके, जी हाँ, ये कारण था मेरी दूरियां, तुमसे दूरियां बनाने की। अगर तब आपको लगे कि हाँ ही और शी हैज़ अ वैलिड पॉइंट, तो आपको उस चीज़ को सुधारना पड़ेगा। अगर कोई ऐसी कारण से आपकी वजह से, मतलब आपने कुछ किया, उनको वो ख़राब लगा, उनको वो एक्सेप्टेबल नहीं था, तो वो आपसे दूरियां बना रही, या आप दोनों के बीच में गैप आ गया, तो वो चीज़ अगर आपके पर्सन आपके सामने आके बोल रहा है, तो तब आपको आपकी एटीट्यूड में वो बैलेंस दिखाना है कि हाँ चलो एक्सेप्ट करिए। अगर आप जानते हैं, क्योंकि सभी लोग, मेरे मानना है कि अगर हम कोई गलत काम करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं, चाहे हम एक्सेप्ट करें सामने, मुंह के सामने, लेकिन हमारा मन, इनर माइंड हमेशा जानता है कि यहाँ पे गलती मेरी थी। ठीक है, तभी हुआ, शायद तभी हमारी ईगो ज़्यादा बड़ा हो जाता है, खुद को छुपा के सामने वाले को ब्लेम करना ज़्यादा आसान लग जाता है। तो उस टाइम क्या करते हैं, हम खुद को छुपा लेते हैं और सामने वाले के ऊपर सारे गलती, सारे दोष, सारे ब्लेम हम थोप देते हैं। चलो इस टाइम तो मैं मैनेज कर लिया, लेकिन हम समझ नहीं पाते कि इसी चीज़ को आगे चल के बड़ा हो जाएगा। अगर दैट टाइम आपकी तरफ से कुछ भी हुआ होगा, देखिए ये चीज़ कभी भी मैं ये नहीं बोलती हूँ कि आप गलती करते हो, क्यों किया आपने गलती। अरे भाई, इंसान हैं हम, सभी इंसान हैं, आप, मैं, आपके पार्टनर, गलतियाँ इंसान से ही होते हैं। हम थोड़ा ही भगवान हैं कि हमसे कोई गलतियाँ नहीं होगी, हमसे ऑब्वियसली गलती होगी। ठीक है, लेकिन गलती को मान लेगा, उसको एक्सेप्ट करके, अगर आपकी गलती से आपको पार्टनर को दुख पहुंचा है, हर्ट पहुंचा है, तो आपको सॉरी बोलना चाहिए, और वो सॉरी आपके मन से निकलना चाहिए। ठीक है, मैं इतना क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आपके पार्टनर बहुत जल्दी आपके पास आ सकता है और आपसे क्वेश्चन कर सकता है। उनके माइंड में रियूनियन है, लेकिन कुछ चीज़ होगा ना जो वो चाहते हैं कि ये सॉल्व हो जाए, मुझे मेरी क्वेश्चन का आंसर मिले। ठीक है, जहाँ पे मुझे दुख हुआ था, जहाँ पे मुझे लगा था कि नहीं हमारी रिलेशनशिप वर्क नहीं करेगा, नहीं चल सकता, क्योंकि वहाँ पे रिस्पेक्ट की इशू हो सकता है, ईगो का इशू हो सकता है, एक दूसरे को ना समझ पाने की इशू हो सकता है, या तो उनको लगा होगा हम लोग बहुत अलग है, आगे चल के शायद हम लोग एक हो ही नहीं सकते। तो जो भी सिचुएशन है, सबकी सिचुएशन अलग होगी, किसी की सिचुएशन
में ये तीनों चारों बातें एक साथ नहीं होगा। सबकी जो भी व्यूअर्स आप देख रहे हो सबकी अलग अलग सिचुएशन होगी। तो उसके हिसाब से जब भी आपके पर्सन आपसे क्वेश्चन करे कि हाँ यहाँ पे हम लोग स्टक है, ये चीज़ तुमने सही नहीं किया, तुम बताओ आप क्या करना चाहते हो, तो आप खुल के बात कीजिए कि आपकी एस्पेक्ट क्या है, आपके मन में क्या है, क्या चाहते हैं आप इस रिलेशनशिप में। और इसका उल्टा भी हो सकता है, ठीक है। जब आपके पर्सन पॉजिटिव होकर आपके पास आ रहे हैं, आपसे मांग रहे हैं क्लैरिफिकेशन, क्योंकि वो चाहते हैं कि आपके साथ आगे बढ़ना, और आगे बढ़ने की अगर कोशिश नहीं किया होता या नहीं चाहते तो आपसे क्वेश्चन या क्लैरिटी नहीं मांगते। आजकल रिश्ते बहुत बहुत मतलब वो पेशेंस रिश्तों में बहुत कम हो गया है। चलो कुछ हुआ हम डिपार्ट हो जाते हैं, हम एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, लेकिन दूर होना तो सोल्यूशन नहीं है ना। अगर हमें प्यार है, एक दूसरे से पैशन है, एक दूसरे को याद करते हैं, कांटेक्ट में हो ना हो हमेशा याद आते हैं, कोई भी काम पे हो वही याद आता है दिमाग में, तो फिर वो पर्सन का एक स्पेशल जगह तो है ना हमारी ज़िंदगी में। तो तभी जब भी ऊपर से ना आपके पास आएंगे, जो कि ये कार्ड में दिखाई दे रहा है, बहुत जल्दी आएंगे, रियूनियन की एनर्जी है, रियूनियन करने के लिए आएंगे, उसको दिमाग में रखते हुए आएंगे, बैलेंस होके आएंगे, ठीक है। और उनकी इस डिसीजन में डिवाइन का आशीर्वाद भी रहेगा कि डिवाइन चाहते हैं कि वो आए, तभी आपके पर्सन आएंगे, ठीक है। जब तक डिवाइन की ये नहीं हरा जंतर नहीं होता है ना, तो कुछ काम नहीं होता है। डिवाइन चाहते हैं कि ये पर्सन आपके पास आए, ठीक है। तो उस पॉइंट में क्या करना है, अगर वो क्लैरिटी मांग रहा है तो आपको अपने दिल को साफ करते हुए जो भी आपके दिल में है सच्चाई से बताना है। और अगर आपको कुछ उनसे पूछना है, आपको कुछ अपने पार्टनर से उस टाइम पूछना है, क्लैरिटी आपको चाहिए, आप पूछिए, आपको मिलनी भी चाहिए, ठीक है। ये ना हो कि मैं मन में रख दिया, 2 दिन हम अच्छे से रहे, थर्ड दिन हुआ और मैंने फिर से वो पास्ट को बीच मिला दिया। ये क्यों किया था, वो क्यों जब मौका मिल रहा है तब सॉर्ट आउट करो ना भैया। क्यों उसको डिले कर रहे हो, क्यों उसको अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हो। जितना अवॉइड करोगे उतना प्रॉब्लम बढ़ेगा, सॉल्व नहीं होगा। ये मान लीजिए कि सॉल्व नहीं होगा। ये दोनों जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं अपने दिमाग में बिठा लीजिए, जब तक आप प्रॉब्लम के ऊपर वर्क नहीं करेंगे पॉजिटिवली, नेगेटिवली नहीं, हाँ, तब तक वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकता। तो जब भी मौका मिले, जब भी आपको पास्ट की नेगेटिविटी को क्लैरिफाई करने का मौका मिले, तो एज अ गाइडर, एज अ दी, जो भी बोलते हो आप लोग, एज अ मैम, एज अ मेंटर, जो भी मानते हो, मेरे हिसाब से आपको वो क्लैरिफिकेशन ले लेनी चाहिए, वो मौका ग्रैब कर लेना चाहिए, ठीक है। तो जो भी टावर मोमेंट है ना, देखिए सारे कार्ड आज मेजर अरकना निकल के आया है टैरो से, ठीक है। मैंने अलग से तो मेजर अरकना यूज़ नहीं किया। यहाँ पे मेजर अरकना तभी आता है जब एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे सारे कार्ड में बीच में आया है टावर। टावर क्यों आया है, टावर इसलिए आया है कि हाँ पॉजिटिव है, आने वाला है आपके पर्सन आपकी तरफ। आप दोनों ही ये चीज़ को लिए बहुत देर से मैनिफेस्ट कर रहे हो, बैठे थे पेशेंसफुली, वो डिवाइन टाइम आप लोगों के लिए आ रहा है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान हमेशा रखिएगा कि टावर मोमेंट फिर से ना आ जाए आपके रिश्तों में, और उसी के लिए आपको अपने दिल में जो भी है जिसके वजह से आप दुखी थे, परेशान थे, कुछ आप सोच रहे थे या तो आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, कोई डर भी हो सकता है कि मैं उनसे ये पूछूंगी वो और ज़्यादा दूर चले जाएंगे। नहीं, पूछिए, पूछना बहुत ज़रूरी है। अगर मन में क्वेश्चन रह गया तो आगे चल के भी वही चीज़ आप दोनों को परेशान करेंगे, और क्या होगा, हैम्पर होगा आपकी रिलेशनशिप। तो ऐसा मत कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका रियूनियन हो जाए जल्दी और आप आगे भी
आपकी रिलेशनशिप सही तरीके से चले, कोई मेजर फॉल आउट ना हो, तो फिर आपको अपने मन की बात इनसे पूछना भी पड़ेगा जहाँ पे आप स्टक है, और अगर आपके पर्सन वही चीज़ कर रहे हैं तो आपको बताना भी पड़ेगा। ठीक है, आई होप मैंने आपको समझा पाया, जो भी व्यूअर्स है तो समझ पाएंगे। और अगर आपके साथ ये रीडिंग रिजोनेट नहीं करता है, कि बहुत सारे लोगों के साथ नहीं करता है हर रीडिंग, तो मे बी ये रीडिंग अब भी आपके लिए नहीं हो। मे बी मेरे पास्ट के जो रीडिंग्स है, आप पास्ट की कोई रीडिंग उठा के देखिए, अगर वो रिजोनेट करता है तो शायद वो रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, हर टाइम जो रीडिंग सामने आ रहा है वही रिजोनेट करे नहीं होता, दो तरीके होता है। या तो यही रीडिंग जब किसी और टाइम आपके सामने आएगा रिजोनेट करेगा, या तो मेरी पास्ट की जो भी और दूसरे करंट फीलिंग्स है, क्योंकि सारे करंट फीलिंग्स 90% टाइमलेस होता है। कोई भी और करंट फीलिंग जब भी आपके सामने आता है उसके साथ आपकी प्रेजेंट सिचुएशन रिजोनेट करते हैं। एनर्जी हमेशा शिफ्ट होती रहती है, किसी न किसी एनर्जी पे आप ज़रूर अपने आप को देख पाएंगे, सोच पाएंगे, और क्या करना चाहिए उस रीडिंग से आपको गाइडेंस भी मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं मोनोलॉजी से कि आज के दिन क्या गाइडेंस आ रहा है आपके लिए। पॉजिटिव रहिए हमेशा, मन की सच्चाई, खासकर रिलेशनशिप में सच्चाई की बहुत अहमियत होती है, तो वो सच्चाई कभी भी मत खोइए, किसी भी हालत में मत खोइए। सच्चाई के साथ बुलाएंगे तो आपके पार्टनर तो आएंगे ही, और आप लोग दोनों एक साथ अच्छे से रह पाएंगे, ज़िंदगी में भी आगे बढ़ पाएंगे, कहीं कोई स्टकनेस नहीं आएगा। इसका मतलब ये नहीं कि सारी उम्र झगड़ा ही नहीं होगा। बहुत सारे लोग, मुझे एक दिन मेरे एक फ्रेंड ने पूछा था, मैम आप जो बोलते हैं रियूनियन हो जाएगा, बाकी ज़िंदगी बहुत अच्छे से जाएगा, तो क्या हमें कभी झगड़ा नहीं होगा? ये कभी होता है? एक भी कपल आप देख लीजिए, चाहे वो मैरिड हो चाहे हो रिलेशनशिप में, झगड़ा ना हो, ऐसे होता है क्या? कभी नहीं होता है। अगर कोई ऐसा बोलता है तो उससे बड़ा झूठा तो कोई नहीं होगा। झगड़ा होंगे, हम दोनों इंडिविजुअल है, हमारी अपब्रिंगिंग अलग है, हमारी सोच अलग हो सकती है, लेकिन जो अंदर की रिस्पेक्ट है वो कभी नहीं खोना चाहिए एक दूसरे के लिए। सब कुछ बोलो, साफ साफ बोलो, लेकिन एंड ऑफ द डे रिस्पेक्ट, प्यार, पैशन, इसको लेके चलना है। तो चलिए देख लेते हैं क्या गाइडेंस आ रहा है आप लोगों के लिए। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। आपने जो भी हार्ड वर्क किया है इस रिलेशनशिप को लेके, अपने ऊपर, अपने पार्टनर को समझाने में, जो भी किया है आज तक, जो भी पॉजिटिव एफर्ट दिया है इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए, उसका आपको फल मिलेगा। डिवाइन से यही आ रहा है कि अभी आपका टाइम आ रहा है जिस पे आपकी काम का, आपकी पेशेंस का, आपके प्यार का, नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। ठीक है, कोई चीज़ परमानेंट नहीं होता है। ठीक है, कोई चीज़ परमानेंट नहीं होता है। क्या आप बोलेंगे मैं भूल जाऊंगी, हैं, तुम्हारी तरफ मुंह भी नहीं करूंगी, नहीं होता है। अगर आप बहुत बिजी भी होंगे, उस पर्सन का चेहरा या उस पर्सन की ध्यान हमेशा आपके तरफ आता है जिसको आप प्यार करते हैं, एक्चुअली में जिसकी आपकी परवाह होते हैं। अब चाहे मैसेज करे, कॉल करे, ना करे, फिर भी उनकी याद आपको हमेशा आती रहती है। ठीक है, तो उसी से हमें पता चल जाता है कि वो पर्सन का वैल्यू क्या है हमारे ज़िंदगी में। और एक कार्ड लेते हैं, अ फेयरी क्लाइमैक्स एप्रोच। ठीक है, तो क्लाइमैक्स का दिन आ गया है, एक रियूनियन की एनर्जी आ रही है यूनिवर्स की तरफ से भी, कार्ड से भी। हाँ, तो आप इस पे कंसंट्रेट कीजिए कि जो आप चाहते थे वो चीज़ आपके लिए आने वाला है।
यूनिवर्स आपको वो मौका देने वाला है, आपकी विश का फुलफिलमेंट, आपकी विश पूरा करने वाला है। तो तब आपकी एनर्जी, आपका एक्ट, आपकी सच्चाई आपको उस मंजिल तक ले जाएगा जो एक्चुअली आपके लिए बना है। ठीक है, तो होपफुल रहिए, पॉजिटिव रहिए, और जो मैंने कहा है सोचिए समझिए। आप लोग बहुत इंटेलिजेंट है, किसी ने भी कुछ बोल दिया आप लोग उसी बात पे चलेंगे, ऐसा मैं नहीं सोचती हूँ। ठीक है, हम सभी इंटेलिजेंट है, हमें सिर्फ चाहिए होता है कि हम सोच पाए सही तरीके से कि क्या हमारी सिचुएशन के लिए ये आया है सिचुएशन, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। उनका जवाब आपके अंदर ही होता है। तो आपकी इनर जो इनर हमारे अंदर जो है ना, बोलते सबके अंदर ही भगवान बैठते हैं, तो उनको टटोलिए और उनके वहाँ से आप जवाब निकालने की कोशिश कीजिए। जी, ये मेरा सिचुएशन है, इसको कैसे हम सही तरीके से सही करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छा रीडिंग है, बहुत मुझे एक्सप्रेस करते हुए भी बहुत अच्छा फील हो रहा है कि हाँ, इतने दिनों के बाद, बहुत दिनों से वही था कि उलझा हुआ है, स्ट्रगल चल रहा है, लेकिन बहुत दिनों के बाद इतना अच्छा रियूनियन की एनर्जी निकल के आया है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल माय व्यूअर्स, और ऐसे ही खुश रहिए, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए, और कमेंट करके ज़रूर बताते रहिए। कुछ कुछ मेरे फ्रेंड को तो मैं अब नाम से भी जानने लग गई हूँ, क्योंकि वो लोग रेगुलरली कमेंट करते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है उनके साथ जोड़ना, क्योंकि लगता है कि मेरी छोटी बहन है ऐसे, छोटी भाई है ऐसे। तो आप लोग भी कमेंट कीजिए, एक सोल फैमिली है तो उसको बढ़ाने के लिए इतना तो मांग ही सकती हूँ आप लोगों से। तो स्टे ट्यून्ड माय चैनल, एंड अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है, और ऐसे ही शुक्रिया रहिए, और अपने दिन, अपनी ज़िंदगी को और ज़्यादा अच्छा, और ज़्यादा अच्छा, बहुत अच्छा रखने की कोशिश ज़रूर कीजिए। जय शिव शक्ति।